नमस्कार, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल देसा एग्रीकल्चर एकेडमी। डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम बात करेंगे डेयरी साइंस टेक्नोलॉजी बीएससी एजी थर्ड सेमेस्टर के बहुत बेहतरीन क्लास आप सभी के लिए। सो गाइस, वीडियो एंड तक आप लोग पास करिएगा। बहुत सारे बच्चों ने कल कमेंट किया था सर क्लास क्यों नहीं आई, तो उसका मुख्य रीजन आप सभी लोग जानते हैं। वर्ल्ड कप इतना इम्पोर्टेंट था, पूरे देश की उम्मीदों पर पानी फेरा है टीम इंडिया ने, आप सभी जानते हैं। हार का अफसोस हमें भी है और पूरे देशवासियों को भी है, लेकिन क्या करें, किसी भी खेल के दो पहलू होते हैं, हार या जीत, और जो भी हमें मिलेगा वो हमें मंजूर ही करना पड़ेगा। फिलहाल अब क्लासेस कंटिन्यू हो जाएंगी और क्लास आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल है, कंटिन्यू करेंगे वीडियो को। चलिए फिर क्लास कंटिन्यू करते हैं बच्चों। पहला प्रश्न है हमारे मोबाइल की स्क्रीन पर जो है, श्वेत क्रांति के जनक किसको बोलते हैं। ये काफी अच्छा प्रश्न है। श्वेत क्रांति का संबंध बच्चों किससे है? मिल्क यानी दूध से। पहला प्रश्न तो यही बनता है, जो श्वेत क्रांति है इसका संबंध किससे है? जो श्वेत क्रांति है बच्चों, श्वेत क्रांति, इसका संबंध किससे है? इसका संबंध होता है दुग्ध उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से, ठीक है ना। और श्वेत क्रांति में जो हमारे एक वैज्ञानिक हुए थे डॉक्टर वर्गीज कुरियन, उनका बहुत ज्यादा योगदान था, ठीक है ना। तो उनको श्वेत क्रांति के पिता बोलते हैं बच्चों। श्वेत क्रांति के पिता किसे बोलते हैं? पिता की बात करी जाएगी तो वर्गीज कुरियन साहब को बोलते हैं। वर्गीज कुरियन, जो वर्गीज कुरियन हैं, इनको श्वेत क्रांति के पिता या फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। वर्गीज कुरियन, प्यारे बच्चों, वर्गीज कुरियन का जन्म 26 नवंबर को हुआ था। कब हुआ था बच्चों? 26 नवंबर को हुआ था। 26 नवंबर को ही क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब सेलिब्रेट करा जाता है? जो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस बच्चों है वो कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 26 नवंबर को डॉक्टर वर्गीज कुरियन साहब का जन्मदिन हुआ, तो उन्हीं की याद में ये मनाया जाता है, ठीक है। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा वर्गीज कुरियन, यानी इस प्रश्न का जो राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। और जो भारत में हरित क्रांति के पिता हैं, कौन? इंडिया यानी भारत में जो बच्चों हरित क्रांति के पिता वो कौन है? वो स्वामीनाथन है, ठीक है ना। वहीं पर अगर विश्व में हरित क्रांति के पिता की बात करी जाए बच्चों, क्या विश्व में हरित क्रांति के पिता की बात करी जाए, विश्व में हरित क्रांति के पिता की बात करी जाए तो वो कौन है? वो है बोरलाग। वो कौन है बच्चों? वो है बोरलाग। तो पहला प्रश्न से इतने क्वेश्चंस क्लियर होते हैं कि हरित क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। वर्गीज कुरियन साहब का जन्म कब हुआ था? 26 नवंबर को हुआ था। उन्हीं की याद में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाते हैं? 26 नवंबर को मनाते हैं। और श्वेत क्रांति का बच्चों संबंध किससे? तो दुग्ध उत्पादन से होता है, यानी दूध से संबंधित ये क्रांति है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, इसके बाद बच्चों क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, डबल टोन्ड मिल्क में वसा की मात्रा कितने प्रतिशत है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो डबल टोन्ड मिल्क है इसमें वसा की मात्रा कितने परसेंट है बच्चों। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। बात करी जाएगी कि जो डबल टोन्ड मिल्क है इसमें वसा की मात्रा कितने प्रतिशत है बच्चों, कितने प्रतिशत है, ठीक है ना। तो 1.5% डबल टोन्ड में बच्चों क्या होती है? वसा, यानी जो वसा है वो कितनी है बच्चों? 1.5% वसा होती है किसमें? डबल टोन्ड मिल्क में। और जो एसएनएफ है ये क्या होती है? 9% होती है किसमें बच्चों? डबल टोन्ड मिल्क में। जो डबल टोन्ड मिल्क है बच्चों उसमें क्या है? 1.5% वसा है और 9% क्या है बच्चों? एसएनएफ है किसमें? डबल टोन्ड मिल्क में। क्लियर। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है कि जो 4.5% वसा है, 4.5% वसा है और 8.5% बच्चों क्या है? एसएनएफ। ये किसमें होती है? तो ये प्यारे बच्चों होती है मानकीकृत दूध में। जो हमारा मानकीकृत दूध है बच्चों, क्या? जो मानकीकृत दूध है यानी स्टैंडर्डाइज्ड मिल्क है, स्टैंडर्डाइज्ड जो हमारा मिल्क है, ठीक है ना,
जो स्टैंडर्डाइज्ड मिल्क बच्चों है उसमें जो वसा की मात्रा 4.5% होती है, SNF 8.5% होता है। क्लियर माय पॉइंट? तो डबल टोन में वसा की मात्रा कितने परसेंट होती है? राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1.5%, बिल्कुल करेक्ट जवाब है बच्चों। ठीक है, चलिए भाई, बहुत बेहतरीन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं बच्चों। ऑप्शन नंबर ए 1965, ऑप्शन नंबर बी 1970, ऑप्शन नंबर सी 1939, या फिर कोई नहीं। करेक्ट जवाब क्या होगा? राइट उत्तर बच्चों क्या होगा इस प्रश्न का? बहुत अच्छे से आंसर आपके सामने हैं, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन लेके आए हैं हम आपके बीच में। सबसे पहले बच्चों बात करी जाए कि जो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड यानी NDD जो बी है बच्चों, इसका पूरा नाम क्या है? तो नेशनल है ना, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड बच्चों, क्या इसका पूरा नाम है? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। ठीक है ना, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड बच्चों, ठीक है ना, इसका पूरा नाम है। इसकी स्थापना बच्चों 1965 में हुई थी। कब हुई थी? 1965 में। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा बच्चों। यहीं पे कुछ और हम बात करेंगे, यहीं पे कुछ हम और बातें करने वाले हैं, देख लो एक बार। बात करी जाए कि भारतीय डेयरी निगम, बात करी जाए कि भारतीय डेयरी निगम की बच्चों स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना हुई थी 1970 में, यानी 1970 में जो है भारतीय डेयरी निगम की स्थापना हुई थी। और हमसे कोई पूछे कि भारत में पहला कृत्रिम गर्भाधान कब हुआ था? भारत में पहला कृत्रिम गर्भाधान कब हुआ था? कृत्रिम गर्भाधान किस सन में हुआ था? तो बच्चों वो हुआ था 1939 में। 1939 में, और करने वाले व्यक्ति का नाम था डॉक्टर संपत कुमारन। डॉक्टर संपत कुमारन करने वाले व्यक्ति का नाम था। तो ये सारे पॉइंट्स आपको आने चाहिए। बहुत बेहतरीन क्लास है, एक्सप्लेनेशन को आपको समझना है, जो क्वेश्चन हम एक्सप्लेन करते हैं उनको भी आप समझिए। ठीक है, बहुत बढ़िया, शानदार क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सबसे अच्छा जो छेना है, जो बेस्ट क्वालिटी का छेना है, वो किसके दूध से बनता है बच्चों? जो छेना बनाने वाला प्रोडक्ट है, डेयरी प्रोडक्ट, वो किसके दूध से बढ़िया बनेगा? पहला ऑप्शन है गाय के दूध से, नंबर 2 है बच्चों भैंस के दूध से, नंबर 3 है बकरी के दूध से, या फिर इन सभी के दूध से छेना अच्छा बनता है। तो प्यारे बच्चों, बेस्ट क्वालिटी छेना जो प्रिपेयर किया जाता है वो काऊ मिल्क से किया जाता है। किससे? काऊ मिल्क, यानी गाय करेक्ट आंसर हो जाएगी। गाय राइट उत्तर होगा हमारे प्रश्न का। जबकि भैंस के दूध से बच्चों क्या? खोआ, जो खोआ होता है वो भैंस के दूध से बढ़िया बनता है। पनीर जो है, पनीर भी बच्चों किसके दूध से अच्छी बनती है? भैंस के दूध से। क्यों? क्योंकि भैंस के दूध में वसा की मात्रा ज्यादा होती है और गाय के दूध में वसा की मात्रा कम होती है। ठीक है, और बकरी का कोई यहाँ पे खास रोल नहीं बच्चों। तो इस प्रश्न का जवाब करेक्ट हो जाएगा गाय। गाय बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, गाय बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस भैंस के दूध में वसा की मात्रा सर्वाधिक है, यानी वो भैंस की कौन सी ब्रीड है, कौन सी नस्ल है जिसमें फैट प्रतिशत सबसे ज्यादा है? काफी अच्छा प्रश्न है। वदाबरी, मुर्रा, या प्यारे बच्चों मेहसाना, या फिर कोई नहीं। भैंस की 3 ब्रीड ऑप्शंस में है, चौथा ऑप्शन से कोई नहीं। करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बता देना चाहूंगा, जो बदाबरी दूध भैंस होती है, जो बदाबरी भैंस होती है, इसके दूध में 8 से 13% बच्चों पाई जाती है वसा। 8 से 13% वसा पाई जाती है। और इस भैंस का रंग कैसा होता है बच्चों? तांबे जैसा रंग होता है। तांबे रंग वाली भैंस होती है, तांबे जैसा रंग इसका होता है। ठीक है ना, बिल्कुल। मुर्रा की बच्चों बात करी जाए, जलेबी के आकार के सींग किस भैंस के होते हैं? जलेबी के आकार के, जलेबी के आकार के जो सींग देखने को मिलते हैं वो किस भैंस के हैं? मुर्रा के हैं। इसके बाद इस भैंस को बच्चों क्या बोलते हैं? जेट ब्लैक। जेट ब्लैक,
जेट ब्लैक का मतलब प्यारे बच्चों एकदम काला, एकदम काला चमक आनी चाहिए, ठीक है ना। तो जेट ब्लैक, जलेबी के आकार के सींग, है ना। और ये सब उपनाम किसके प्यारे बच्चों, मुर्रा के हैं। और भैंसों की सबसे अच्छी नस्ल की बात करें, अगर प्रश्न आ जाए कि भैंसों की सबसे अच्छी नस्ल कौन सी है, भैंसों की सबसे अच्छी नस्ल कौन सी है बच्चों, भैंसों की सबसे अच्छी नस्ल कौन सी है, तो मुर्रा। भारत में प्यारे बच्चों मान्यता प्राप्त भैंसों की संख्या कितनी है, 7 है। यानी टोटल ब्रीड इंडिया में मान्यता प्राप्त कितनी है बच्चों, 7 है, ठीक है ना। इसके बाद प्यारे बच्चों मेहसाना की बात करी जाए तो यह मुर्रा गुड़ है, सूरती के क्रॉस से बनी है। अर्थात यह भैंस की कैसी नस्ल है, यह भैंस की संकर नस्ल है बच्चों। यह भैंस की कैसी नस्ल है, यह भैंस की संकर नस्ल है, ठीक है ना। तो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बदाबरी करेक्ट आंसर है। इसके भैंस के दूध में वसा की मात्रा सर्वाधिक है प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए भाई, बहुत शानदार तरीके से हम लोग क्लास कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है, एगमार्क। जो एगमार्क एक संस्था है, इसका बच्चों पूरा नाम क्या है, पहली बात तो ये आना चाहिए। तो पूरा नाम क्या है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग। पूरा नाम बच्चों क्या है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग। एग्रीकल्चर मार्केटिंग इसका पूरा नाम है। 1937 में इसकी स्थापना हुई थी बच्चों, स्थापना वर्ष 1937 है। और इसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर बच्चों कहां पे है, इसका मुख्यालय इसका नागपुर में है, नागपुर में है इसका मुख्यालय, ठीक है ना। और इसका काम क्या होता है बच्चों, इसका काम क्या होता है, जो हमारे डेयरी प्रोडक्ट होते हैं, जो खाद्य प्रोडक्ट होते हैं, उनकी गुणवत्ता की जांच करता है, उनकी गुणवत्ता की जांच करता है। एक प्रकार का एगमार्क प्रकार की टैग होता है, एक मोहर जैसी लगेगी तो खाद्य वस्तुओं की गुणवत्ता को इंडिकेट करता है, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन से काफी अच्छा प्रश्न है। सबसे पहला प्रश्न ये आना चाहिए कि इसका पूरा नाम बच्चों क्या है, तो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड इसका पूरा नाम है, ठीक है ना। इसके मुख्यालय की बच्चों बात करी जाए तो मुख्यालय कहां बच्चों है, करनाल हरियाणा में इसका मुख्यालय है, करनाल हरियाणा में इसका मुख्यालय है, ठीक है ना। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट का मुख्यालय बच्चों कहां पे है, करनाल हरियाणा करेक्ट आंसर है। करनाल हरियाणा बिल्कुल इस प्रश्न का सटीक और राइट उत्तर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट की तरफ बच्चों। ऑपरेशन फ्लड कब शुरू हुआ, प्यारे बच्चों जो ऑपरेशन फ्लड है इसका संबंध किससे है, इसका संबंध है दुग्ध उत्पादन बढ़ाने से, दुग्ध उत्पादन बढ़ाने से बच्चों इसका संबंध किससे है, दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने से इसका संबंध होता है, ठीक है। ये कब स्टार्ट हुआ बच्चों, तो 1970 में स्टार्ट हुआ। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ए बिल्कुल सटीक और राइट उत्तर माना जाएगा। मक्खन में वसा की मात्रा बच्चों कितने % होनी चाहिए, जो हमारा मक्खन है, जो हमारा बटर है बच्चों, बटर यानी मक्खन, जो बटर है, जो मक्खन है, इसमें वसा की मात्रा कितने % से कम नहीं चाहिए, होनी चाहिए, कितने % कम नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है 60%, बी है 80%, सी है 25%, डी है 15%। राइट उत्तर ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा बी, बी विल बी राइट आंसर। जो बटर है इसमें फैट की मात्रा 80% मिनिमम होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। बहुत ही बढ़िया, शानदार, क्या बात है भाई, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुग्ध शर्करा किसे कहते हैं बच्चों। जो दुग्ध शर्करा है, जो मिल्क शुगर है, वो किसको बोलते हैं, ठीक है ना। मिल्क शुगर यानी दुग्ध शर्करा किसे बोलेंगे, लैक्टोज को बोलेंगे, या फिर फ्रैक्टोज को बोलेंगे, या फिर ग्लूकोज को, या सुक्रोज को। इसका करेक्ट आंसर बच्चों क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बात की लैक्ट। जब भी लैक्ट शब्द आप देख लो, क्या जब भी आप लैक्ट शब्द कहीं भी लिखा आपको मिल जाए बच्चों, इसका संबंध किससे होता है, दूध से होता है। किससे होता है, दूध से। जैसे हम कहते दूध में कौन सा अम्ल होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए लैक्टिक अम्ल। आपका आंसर बच्चों क्या होना चाहिए, लैक्टिक अम्ल होना चाहिए, ठीक है ना। अगर हम कह दें कि दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है,
तो बच्चों इसका आंसर क्या होना चाहिए? लैक्टोज होना चाहिए। इसका आंसर क्या होना चाहिए? लैक्टोज होना चाहिए। अगर हम बच्चों कहें दूध में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए लैक्टेज होना चाहिए। लैक्टेज होना चाहिए। तो हम देख भी पा रहे हैं कि लैक्ट सब में लिख के आ रहा है, ठीक है ना। तो इसे बोलते हैं अपन लोग लैक्टोज, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा बच्चों, ठीक है, ए करेक्ट हो जाएगा। फ्रक्टोज की बच्चों बात करें, यह सबसे मीठी शर्करा होती है। सबसे मीठी शर्करा की बात करी जाए कि सबसे मीठी शर्करा कौन सी है, तो हमारी फ्रक्टोज है। इसको प्यारे बच्चों अपन लोग जो है किस किस में पाई जाती है? फल में पाई जाती है और शहद, यानी फल और जो हनी होता है उसमें फ्रक्टोज शुगर पाई जाती है। ग्लूकोज की बच्चों बात करें, ये हमारे खून में पाई जाती है, इस कारण इसको क्या बोलते हैं? इस कारण इसको बोलते हैं ब्लड शुगर। इस कारण से बोलते हैं ब्लड शुगर बोलते हैं, ठीक है ना। जबकि सुक्रोज की बात करी जाए बच्चों, इसे बोलते हैं इच्छू शर्करा। इसे बोलते हैं इच्छू शर्करा या टेबल शर्करा या टेबल शर्करा या व्यापारिक शर्करा या रसोई घर की शर्करा। ये सब नाम किसके होते हैं बच्चों? सुक्रोज के होते हैं, ठीक है ना। तो बहुत बेहतरीन तरीके से क्लास को कवर किया है। एक दो क्वेश्चंस और रह गए हैं, आप लोग जो है बेहतरीन तरीके से सारे क्वेश्चंस को बच्चों पढ़ लेना, 2-3 बार वीडियो अच्छे से देख लेना, आपका काम हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये थी आज की क्लास। उम्मीद है कि आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। डेयरी साइंस के टॉप मोस्ट क्वेश्चंस लेके आए थे आज के वीडियो में। आप इस वीडियो को 3 से 4 बार बढ़िया देख लेना। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना और इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करना। राजा महेंद्र सिंह वाले विद्यार्थियों के लिए क्लास बेहद इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं यार नेक्स्ट क्लास में आज शाम को एक नई क्लास के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।